तो क्या आपको भी लगता है जिस बाप ने 25 सालों तक अपनी बेटी को पाला, उसी ने सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि उसे कहा गया हो कि राधिका यादव के पैसों पर जी रहे हो, यानी अपनी बेटी के पैसों पर जी रहे हो? या फिर इस कहानी में और भी बहुत सारे एंगल हैं जो छुपे हुए हैं, क्योंकि शुरुआत में हमें जैसा दिखता है उसके पीछे बहुत बड़ी कहानियाँ होती हैं। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में बात करते हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में उस दिन घर में जन्मदिन की खुशियाँ मनाई जा रही थी। राधिका सुबह से माँ के लिए किचन में खास तैयारी कर रही थी, क्योंकि माँ का जन्मदिन था। इस समय दीपक यादव आता है, यानी कि राधिका का पिता, और अपनी लाइसेंसी बंदूक से राधिका की गोली मार करके हत्या कर देता है। राधिका, जो अभी 25 वर्षीय स्टेट लेवल की टेनिस चैंपियन थी और अभी एकेडमी में बच्चों को ट्रेनिंग दे रही थी और सोशल मीडिया पर रील्स बना करके फेम पाना चाहती थी। शुरुआत में इस केस के लिए जो पोर्ट्रे किया गया कि गांव वालों ने दीपक को ताने मारे और वो अपनी बेटी की कमाई पर खाता है, ऐसा कहा, इसलिए दीपक ने राधिका को मार दिया। जबकि कई रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दीपक के पास 17 लाख तो किराया आता है, पॉश कॉलोनी में उनका मकान है, गाड़ी है, फिर वह राधिका के पैसों की तो बात ही नहीं है। फिर एक एंगल है कि दीपक ने कई बार राधिका से बात की टेनिस एकेडमी में जाना बंद करने के लिए, लेकिन राधिका ने इससे इनकार कर दिया था। जबकि ये बात भी गलत दिखाई देती है, क्योंकि राधिका को टेनिस सिखाने वाला और टेनिस एकेडमी ले जाने वाला वो उनका पिता दीपक ही था। यानी दीपक ही था जो राधिका को टेनिस खेलने के लिए प्रेरित करता था। इसमें एक और चीज़ जो बड़ी बात है, सस्पेक्ट है कि अभी तक राधिका की माँ की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इसका मतलब कुछ छुपाया जा रहा है, क्योंकि कोई भी माँ इतनी निर्मम नहीं होगी कि उसकी बेटी को मार दिया जाए और वो कुछ ना कहे। तो माँ को भी कुछ गलत लग रहा होगा। और इसमें एक बात और सस्पेक्ट है। शुरुआती जांच में बताया गया कि दीपक यादव ने पीछे से पीठ में 3 गोलियां मारी हैं, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें आया कि उसने 4 गोलियां मारी हैं और वो भी सीने में। फिर एक नाम आता है इनामुल हक का। इसके साथ में राधिका ने एक म्यूज़िक वीडियो बनाया था और इनामुल हक ने बताया कि राधिका इस गाने को अपने सोशल मीडिया पर नहीं लगा रही थी, जबकि इनाम उस पर पब्लिश करने का दबाव बना रहा था। और अब इनामुल हक दुबई जा चुका है, तो क्या कारण है? दूसरी तरफ राधिका की फ्रेंड हिमांशिका, उसने भी सोशल मीडिया पर आकर के बताया है कि राधिका बहुत प्रेशर में रहती थी, लेट नाइट कहीं जाने के लिए उसको परमिशन नहीं थी, भी नहीं करती थी। उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि और कहीं होती थी तो उसे वीडियो कॉल करके बताना होता था कि वो कहाँ पर है। तो क्या इनामुल हक के साथ बनाई हुई वीडियो के कारण से दीपक यादव को लग रहा था कि कहीं वह लव जिहाद में ना फंस जाए और उसके भी कहीं 36 टुकड़े ना हो जाए? तो दीपक यादव को राधिका का रील बनाना, इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहना और फेम पाने की चाह वो घर की मर्यादा के खिलाफ लग रहा था। और इसके लिए दीपक ने कई बार राधिका को मना भी किया, लेकिन राधिका नहीं मानी। तो क्या इस मेंटल स्टेट के साथ में दीपक यादव ने ये सब कुछ किया? लेकिन ये जितना नॉर्मल दिख रहा है वैसा है नहीं। इसलिए सबको यह मैसेज है कि किसी कंक्लूज़न पर नहीं पहुंचना है। मैं भी किसी कंक्लूज़न पर नहीं पहुंच रहा हूं। जो डेटा अभी तक ऑफिशियली अवेलेबल है वो आपके सामने रख दिया है। डिसीजन कोर्ट करेगा और कोर्ट का ही ये काम है। हमारा काम है सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, जिससे अगर राधिका के साथ कुछ गलत भी हुआ है तो उसे न्याय मिलना ही चाहिए। धन्यवाद।